हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चुटकुले। एक बार दो पाकिस्तानी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उनके बगल में एक भारतीय भाई भी बैठा हुआ था। पहला पाकिस्तानी दूसरे से बोला, इस चैन को खींचने से क्या होगा? दूसरा बोला, 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। पहला बोला, तेरे पास कितने हैं? दूसरा बोला, 200 रुपये। पहला बोला, मेरे पास 300 रुपये हैं। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर चैन खींच दी। ट्रेन रुक गई, पुलिस आ गई। पहला बोला, अब हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पुलिस ने पूछा, चैन किसने खींची? तो दोनों ने मिलके भारतीय की तरफ इशारा कर दिया। पुलिस ने उससे पूछा, तुमने चैन खींची? भारतीय बोला, हाँ खींची। पुलिस ने पूछा, क्यों खींची? भारतीय बोला, इन दोनों पाकिस्तानियों ने मुझे डराया, धमकी दी और मेरे 500 रुपये ले लिए। आप देखो, 200 इसके पास और 300 इसके पास हैं। फिर क्या, पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया और 500 रुपये भारतीयों को दे दिए। बाप आखिर बाप ही होता है ना। No, 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 no. एक बार 6 वर्षीय पप्पू जोर जोर से रोता सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ आ रहा था। यह देख उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है? सिसकियां भरते हुए पप्पू बोला, पिताजी ऊपर दीवार पर एक चित्र लटकाने के लिए कील लगा रहे थे, तो गलती से उन्होंने हथौड़ा अपने ही अंगूठे पर मार लिया। पप्पू को चुप कराते हुए उसकी माँ बोली, बेटा यह कोई बहुत गंभीर या घबराने वाली बात तो नहीं है। कोई बात नहीं, चलो अब जरा बहादुर बच्चों के जैसे हंसकर दिखाओ। पप्पू रोते हुए जवाब देता है, ऊपर वही तो किया था। एक बार 10 डॉक्टरों ने मिलकर एक बड़े हाथी का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद बड़े डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा, देखो कोई औजार तो नहीं छूट गया पेट में। कंपाउंडर ने कहा, औजार तो सब हैं, पर डॉक्टर कविता कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। No, 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 no. एक बार यमराज नरक के दौरे पर निकले। उन्होंने देखा कि एक कोने में बहुत सी औरतें व पुरुष आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। उन्होंने यमदूत को बुलाकर पूछा कि ये कौन लोग हैं जो नरक में भी इतना एंजॉय कर रहे हैं? यमदूत ने कहा, ये टीचर्स हैं, कमबख्त, जहाँ जाते हैं एडजस्ट हो जाते हैं। कहते हैं बिल्कुल स्कूल जैसा माहौल है। एक बार संता फूट फूट कर रो रहा था। बंता ने पूछा, क्या हुआ? संता बोला, अरे यार, पिछले हफ्ते मेरे अंकल की डेथ हो गई। वो मेरे लिए 5 लाख रुपए छोड़ गए। बंता बोला, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? संता, अरे यार, उसके 2 दिन बाद मेरे दादाजी गुजर गए। वो मेरे लिए 10 लाख रुपए छोड़ गए। बंता, फिर? संता, और फिर 1 दिन बाद मेरा दोस्त ख़त्म हो गया और वो मेरे लिए 20 लाख रुपए छोड़ गया। बंता बोला, तो भाई रो क्यों रहा है? संता, यार इस हफ्ते कोई भी नहीं मरा, इतने दोस्त रिश्तेदार हैं। कोई एक तो मर जाता जो मुझे कुछ तो मिल जाता। पत्नी, मैं आपके लिए कितना भागदौड़ करती हूँ पता है? शादी के बाद काम कर कर के मेरे दोनों हाथ छोटे हो गए हैं। पति बोला, वो कैसे? तुमने नापे क्या? पत्नी बोली, हाँ, पहले मैं एक्सरसाइज करती थी तो हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ लेती थी। शादी के 15 साल बाद आज करके देखा तो हाथ घुटनों तक ही पहुँच रहे हैं। मजिस्ट्रेट मुजरिम से, तुम्हारा वकील कहाँ है? मुजरिम मजिस्ट्रेट से, जनाब मैं बहुत गरीब हूँ, वकील नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट, देखो बाहर बहुत से वकील ऐसे हैं जो 100-100 रुपये में पेश हो जाते हैं। मुजरिम बाहर गया और कुछ ही देर में वापस आ गया। उसने कहा, जनाब बाहर वाले वकील कहते हैं कि 100-100 रुपये में पेश होने वाले सब वकील मजिस्ट्रेट बन गए हैं। No, 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 no. एक मेढक ज्योतिषी के पास गया और अपना भविष्य पूछा। ज्योतिषी बोला, एक लड़की मिलेगी
और तेरा दिल ले लेगी। मेढक खुशी से उछलते हुए बोला, कहाँ मिलेगी? ज्योतिषी बोला, बायोलॉजी की लैब में। No, 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 no. ओबामा, बताओ राहुल, अगर तुम्हें 5 मिनट के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? राहुल गांधी, हम मैगी बनाएंगे। ओबामा, मैगी क्यों बनाओगे? राहुल गांधी, क्योंकि 5 मिनट में केवल मैगी ही बन सकती है। ओबामा, अच्छा चलो, अगर तुम्हें 5 साल के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या करोगे? राहुल गांधी, 5 साल के लिए हम नहीं बनेंगे। ओबामा, क्यों? राहुल गांधी, इतनी मैगी कौन खाएगा? भगवान ने एक वृद्ध से पूछा, अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, कर्म के हिसाब से मुझे तुमको बीमारी देनी होगी। तुम्हारी भक्ति की वजह से 2 में से एक बीमारी चुनने का मौका देता हूँ। या तो याददाश्त खो जाएगी या हाथ पैर कांपेंगे। वृद्ध ने मित्र से पूछने की इजाजत लेकर मित्र से पूछा। मित्र ने कहा कि हाथ पांव कांपने की बीमारी मांगना, क्योंकि गिलास में से एक आध पैग छलक जाए तो कोई बात नहीं, पर बोतलें रखी कहाँ है, ये ही भूल जाओ तो भारी मुश्किल हो जाएगी। एक शराबी के अनमोल विचार, पियो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। सर्दी भगाने का अचूक नुस्खा, गले पर ब्रांडी की मालिश करें भीतर की तरफ से। एक लड़का बाइक से गिर गया, उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर, व्हाट हैपेंड? माँ, मेरा बेटा बाइक से गिरकर घायल हो गया है। डॉक्टर, टेल मी इन इंग्लिश प्लीज। माँ, माय लौंडा गिरोंडा फ्रॉम हीरो होंडा। No, 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 no. एक भिखारी भीख मांगने बैंक में खड़ी लाइन में गया। वहां लास्ट में खड़े इंसान से भीख मांगी तो वो बोला आगे जा, उससे आगे वाला बोला आगे जा। ऐसा करते करते वो बैंक के काउंटर तक पहुंच गया और अपने पैसे बदलकर 2 मिनट में बाहर आ गया। एक बात याद रखना, खाना खाने से पहले भले हैंड वॉश ना करना, लेकिन खाना खाकर जरूर हैंड वॉश करना। मोबाइल पर दाग लग सकते हैं और ये दाग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। एक बाबा ने आवाज लगाई, बहन रोटी दे दो, बाबा भूखा है। अंदर से आवाज आई, तेरी बहन मायके गई है, आज तेरा जीजा भी भूखा है। No, 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 no. एक पागल भैंस के ऊपर बैठकर घूम रहा था। दूसरा पागल बोला, तुझे पुलिस पकड़ेगी। पहला पागल बोला, क्यों? दूसरा पागल, अबे हेलमेट नहीं पहना। पहला पागल, अबे नीचे देख 4 व्हीलर है। एक दिन संता को फांसी लगने ही वाली थी। जेलर ने पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश? संता, मुझे फांसी देखते वक्त मेरे पैर ऊपर और सिर नीचे रखना। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए। बाय बाय।